वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। अभी तक हम जान चुके हैं कि किसी भी फाइल पर हम कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे रीड मोड है, अगर रीड मोड में हमें फाइल को ओपन करना है, उस पर एक्शन परफॉर्म करना है तो कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी जान लिया था कि हम किसी भी फाइल को राइट मोड में कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी में आगे डिटेल्स जानने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम रखेंगे Tut30, क्योंकि इस सीरीज का ये हमारा 30 लेक्चर है। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक ajay.txt करके एक फाइल बनाई थी। मैं यहाँ पर कुछ लाइन ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी मोर लाइन्स, और यहाँ एक लाइन और ऐड कर देता हूँ मोर लाइन्स 1 करके। ठीक है, ये डेटा हमने यहाँ पर ajay.txt फाइल में ऐड कर दिया। अब आते हैं इस लेक्चर की फाइल पर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का यूज करते हैं, और जो भी डबल ब्रैकेट्स के अंदर हमारी फाइल का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सजेशन में आ जाता है, ये हमारी आईडी की खासियत होती है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ajay.txt को। अब इस फाइल को किसी में हमें स्टोर करना होगा तो हम यहाँ पर यूज करते हैं फाइल हैंडलर का, जिसको हम F यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इस फाइल को यहाँ पर पॉइंट करेगा और ओपन करने में हमारी मदद करेगा। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। अब इस फाइल को अगर हमें रीड लाइन या इस फाइल का डेटा हमें एक एक करके रीड करना हो लाइन बाय लाइन, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं f.readline, रीड लाइन्स नहीं रीड लाइन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, हमें इस फाइल का ajay.txt का एक एक लाइन गेट करके हमें देगा। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, अजय भाई बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को Ctrl+C करके अगेन नीचे एक बार और चला देता हूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें अगेन और रन करेगा और अगली लाइन प्रिंट करके देगा। देखिए मोर लाइन्स। अगर मैं इसको एक बार और रन कर दूं तो जो अगली लाइन है मोर लाइन्स 1, ये भी प्रिंट होकर आ जाएगी। यहां तक तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम जानने आए कुछ फंक्शन के बारे में। कैसे, मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में मान लीजिए हजारों लाइन है। ठीक है, अब उस हजारों लाइन में आपका ये फाइल का जो हैंडलर है ना, फाइल पॉइंटर भी बोल सकते हो और फाइल हैंडलर भी बोल सकते हो, ये आपकी फाइल में कहां पर है, ये कैसे आपको पता चलेगा। तो वो जानने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करते हैं। तो उसका नाम है, मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करवा देता हूँ, f.tell फंक्शन। ये टेल फंक्शन हमें क्या करता है, बताता है कि आपका जो फाइल का पॉइंटर है वो एक्चुअल में अभी प्रेजेंट कंडीशन में कहां पर है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और क्या करता हूँ, इसके बाद भी चला देता हूँ और यहां पर भी चला दूंगा, किसके बाद, लास्ट में भी, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हमारा फाइल पॉइंटर एक्चुअल में अभी प्रेजेंट कंडीशन में कहां पर है। तो मैं इसको अगर रन करूंगा तो देखिए स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग कहां से हुई, 0 कैरेक्टर से। देखिए 0 कैरेक्टर वो प्रिंट कर रहा है, मतलब वो 0 पोजीशन पे अभी है। उसके बाद रीड लाइन ने क्या किया, रीड लाइन फंक्शन ने हमारी इस लाइन को रीड किया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पॉइंटर है वो कहां पर आ गया, 26 कैरेक्टर पर। देखिए उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है। उसके बाद एक लाइन को और उसने प्रिंट किया, किसने, रीड लाइन फंक्शन ने, टेल फंक्शन ने नहीं, रीड लाइन फंक्शन ने प्रिंट किया। देन उसके बाद अगेन हमने टेल फंक्शन को बोला कि अब चेक करो कि हमारा फाइल का जो पॉइंटर है वो कहां पर है। तो उसने बोला 38 पोजीशन पर है। तो आई होप कि जो टेल फंक्शन है उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जहां पर मोर देन मतलब हजारों लाइंस करोड़ों लाइंस होती है, वहां अगर आपको पता करना है कि आपका जो फाइल का एक्चुअल में पॉइंटर अभी फिलहाल में प्रेजेंट कंडीशन में कहां पर है, तो आप टेल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर कमेंट, ये मैंने आपके बताने के लिए लिखा था। अब आप क्या चाहते हैं, मान लीजिए ये जो अजय बहुत अच्छे हैं ना, इस लाइन को आप बार बार लिखना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो फाइल का पॉइंटर है ना, उसकी पोजीशन को चेंज कर दो या रिसेट कर दो। मान लीजिए अभी पोजीशन उसकी क्या थी, 0 थी और ये प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या हो गई, 26। अगर यहाँ पर 26 की जगह मैं उस पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको अगर 0 कर दूं तो ये रीड लाइन फंक्शन कहां जाएगा, 0 से वापस प्रिंट करेगा। और किसको प्रिंट करेगा, अजय भाई बहुत अच्छे हैं। तो सेम हमें वही काम करना है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन और आपको बताता हूँ जो आपके पॉइंटर की जो वैल्यू होती है उसको रिसेट करता है। तो उसका नाम है f.seek फंक्शन। अब ये seek फंक्शन क्या करेगा, आपसे एक वैल्यू लेगा। कौन सी वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू, कि आप कहां पर पॉइंट करना चाहते हैं। मैं फिलहाल में इसको देता हूं 0, सॉरी वो दे दिया, 0 देता हूं। अब ये क्या करेगा, ये दोबारा इसको प्रिंट करेगा। देखिए अगर इसको मैं रन करता हूं, अजय भाई बहुत अच्छे हैं, ये किसने किया, इसने।
उसके बाद हमारा सीक फंक्शन क्या करेगा, जो पॉइंटर है ना उसकी जो वैल्यू थी प्रेजेंट कंडीशन की उसको उसने रिसेट कर दिया और क्या कर दिया, जो हमने उसको वैल्यू दी थी 0, तो ये वापस कहाँ चला गया, यहाँ पर। उसके बाद ये रीडलाइन फंक्शन वापस चला और उसने क्या करा, अजय भाई बहुत अच्छे हैं, अगेन प्रिंट कर दिया। तो आप ऐसे काम करने के लिए यहाँ पर सीक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मैं इस सीक फंक्शन को क्या करूं, अगर यहाँ पर चला दूं, देखिए तो क्या करेगा, और यहाँ से कमेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसको 0 से ही स्टार्ट करेगा क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है ना वो 0 से होती है, तो ये उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ही उसकी 0 वैल्यू है, उसको कितना भी रिसेट कर लो 0 को, वो 0 ही रहेगा। तो आई होप कि आप सीक फंक्शन को और टेल फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो इनमें इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपको सब्सक्राइब करना है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम गेम डेवलप करना, पाइथन से रिलेटेड और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि वीडियो का जो वीडियो पर क्राउड है ना, वो क्राउड में आपसे हमारे वीडियोस मिस नहीं होंगे। इससे क्या होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको बेल नोटिफिकेशन के जरिए हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे और आप ऐसी चीजें सीखते रहेंगे। तो अगले टॉपिक में के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।